नवंबर मंथ खत्म हो उसके पहले अगर आप जेड प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ उस तरीके से जेड प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो जेड प्लांट की कटिंग जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगी, रूट काफी अच्छी बनेगी उसमें। और कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करने के साथ साथ कटिंग आपकी पीली होकर मरेगी नहीं, जो इसकी टहनियां रहती हैं ये सड़ेंगी नहीं, पौधा हेल्दी चलता रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी सर्दियों में जेड प्लांट की कटिंग लगाना। अगर दिसंबर स्टार्टिंग होने वाला है और आप भी चाहते हैं कि हम जेड प्लांट की कटिंग लगा लें जिससे कि जेड प्लांट हमारा गर्मी आते आते काफी अच्छे से बड़ा हो जाए, हेल्दी हो जाए और जेड प्लांट की कटिंग अच्छे से हेल्दी रूप से चलती भी रहे, तो आज मैं जेड प्लांट की कटिंग आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। यदि आप जेड प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो इन कुछ बातों का आप विशेष करके ध्यान देंगे, स्पेशली विंटर में, तो आपकी जेड प्लांट की कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और जिस प्लांट से आपने कटिंग ली है वो भी अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर छोटा सा पौधा रहता है, आपके पास में बड़ा पौधा नहीं है, एक ही ब्रांच है, दो ही ब्रांच है, उनमें से आप कटिंग ले लेते हैं और कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कटिंग भी नहीं ग्रो होती है और साथ साथ में जो हमारा मदर प्लांट रहता है वो भी डेड हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात, अगर आप जेड प्लांट की कटिंग ले रहे हैं तो वही वाला प्लांट आप चूज कीजिए जिसकी ब्रांचेस एकदम हेल्दी हो, प्लांट थोड़ा सा हेल्दी हो, क्योंकि विंटर में जेड प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी में रहता है, प्रॉपर डोरमेंसी में नहीं रहता है, लीफ जो है इसकी ड्रॉप होती रहती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है हेल्दी प्लांट की ही कटिंग लें या जो हेल्दी ब्रांच हो उसी की कटिंग लें। कटिंग छोटी बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लांट जो है हेल्दी होना चाहिए। अगर हेल्दी प्लांट रहेगा मतलब प्लांट पोषण से युक्त रहेगा तो कटिंग भी काफी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। दूसरी सबसे जरूरी बात, अगर आप कटिंग काट रहे हैं किसी भी प्लांट से तो जो प्लांट का प्लांटर है उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए उसकी मिट्टी, उसमें मॉइस्चर रहेगा। जैसे कि ये मेरा है प्लांट, इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं ड्राई नहीं है, इसमें मॉइस्चर है। तो इस तरीके से मॉइस्चर होना चाहिए, मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, उसी प्लांट की आपको कटिंग लेनी है। तो बस इन दो चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे तो कटिंग आपकी अच्छे से ग्रोथ भी हो जाएगी। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कटिंग आपको किस तरीके से लेनी है, अगर आप छोटी कटिंग लेना चाहते हैं छोटी ले सकते हैं, बड़ी लेना चाहते हैं बड़ी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम पर थोड़ी सी जो स्टेम्प मोटी हो उस टाइप की कटिंग अगर आप लेंगे तो कटिंग आपकी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। तो मैं ऐसी कटिंग लूंगी। जो मैंने पिंच करी थी उनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, जहां से मैंने इनकी पिंचिंग करी थी इनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। जबकि सर्दियां पड़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सर्दियां नहीं है, लेकिन इनकी ग्रोथ काफी बढ़िया से हो रही है। जहां से पिंच किया था, कोई भी प्लांट है अगर आपके यहाँ पर प्रॉपर धूप निकल रही है तो आप उसको बुशी बनाना चाहते हैं तो आप उसकी पिंचिंग करिए। पिंचिंग करेंगे जहां से, वहां से दो ब्रांच निकलेंगी। पिंचिंग आपको हमेशा जो करना है वो आपको नोड एरिया ऊपर से करना है। अब कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं चलता कि नोड एरिया क्या होता है, तो जहां से दो लीफ निकली रहती हैं, अगर आप पिंचिंग करना चाहते हैं तो या तो उसके ऊपर से करिए या तो उसके नीचे से करिए। नीचे से करेंगे तो नीचे वाली ब्रांच से आपको दो ब्रांच निकली हुई मिलेंगी कुछ दिनों में, ऊपर से करेंगे तो उसके की नीचे की जो ब्रांच है वहां से दो ब्रांच आपको निकली हुई दिखेंगी। अब सबसे पहले जब कटिंग लगाना है तो हमको कटिंग लेना है, तो कटिंग में इस तरीके की कटिंग लूंगी, यहाँ से इनको हम कट कर लेंगे। तो ये एक ब्रांच मैंने कट कर ली है। आप कैसी भी छोटी बड़ी ब्रांच ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतनी बड़ी ब्रांच आपको विंटर में अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो इतनी बड़ी ब्रांच आपको लेना है। अब इसी तरीके की 4-5 ब्रांच और ले लेती हूँ इसी वाले प्लांट में से, फिर आपको आगे मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 ब्रांचेस ले ली हैं। इस तरीके की ब्रांच ली है जिनकी ब्रांच थोड़ी सी मोटी है, जिनकी डंडियां टहनियां थोड़ी सी मोटी हैं। अब इनको हमको जितना कटिंग लगाना है उसके पहले हमको नीचे की पत्तियां हटा लेना है। ऐसे प्रॉपर हम कटिंग लगाएंगे तो नीचे से फंगस लग जाएगा, कटिंग हमारी खराब हो जाएगी, कटिंग गल भी जाएगी और फंगस लगने की वजह से कटिंग जो है खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से नीचे की जो ब्रांचेस हैं उनके अगर छोटी छोटी ब्रांच निकली हुई हैं तो उनको हटा लेना है और जो लीफ हैं उनको भी आपको हटा देना है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो इस तरीके से ब्रांच रहती है, मतलब एक मेन ब्रांच है, यहाँ साइड साइड से ब्रांच आई है तो उनको नहीं हटाते हैं, थोड़े से लालच के लिए कि यहाँ से जो है हमारा प्लांट ऑलरेडी जब तैयार होगा तो भूसी बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसी कटिंग जल्दी से ग्रोथ नहीं करती है क्योंकि इनमें कई सारी ब्रांच रहती हैं तो पौधा अपने ऊपर की साइड में बढ़ नहीं पाता है। तो आपको ऐसी ब्रांचेस को हटा देना है। खाली कटिंग जब लगाते हैं तो एक ही ब्रांच को आपको रखना है, ऐसी सिंगल ब्रांच को। तो देखिए इस तरीके से हमारी 5 कटिंग रेडी हो गई हैं, जिनको हमको जितनी मिट्टी में दबाना है उतना हमने इनको
साफ कर लिया है, लीफ को हटा लिया है, क्योंकि अगर हम मिट्टी में लीफ के साथ में दबाएंगे तो लीफ मिट्टी के टच में आते ही उसमें फंगस लग जाएगा। तो अब ये हमारी कटिंग रेडी हो गई है। अब इसके लिए हम सॉइल मिक्स रेडी करेंगे। जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन ये एक हार्डी प्लांट होता है। इसकी सॉइल बनाने के लिए डिफरेंट सॉइल बनती है। जैसे कि आप विंटर में बनाएंगे तो अलग तरीके की सॉइल बनेगी, समर्स में बनाएंगे तो अलग तरीके की सॉइल बनेगी। समर में जब हम इसके लिए सॉइल मिक्स बनाते हैं तो उसमें ऐसा सॉइल मिक्स बनाते हैं जिससे कि इसमें नमी बनी रहे। अगर नमी बनी रहेगी तो ये जो लीफ रहती हैं ये सिकुड़ेंगी नहीं, पत्तियां पीली नहीं होंगी, पौधा हेल्दी चलता रहेगा। लेकिन अब विंटर में एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं चाहिए, इसलिए हमको सॉइल मिक्स जो बनाना है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है प्रॉपर मिट्टी है, तो ये प्रॉपर मिट्टी नहीं है, इसमें लाल मिट्टी भी मिक्स है। मेरी मिट्टी में लाल मिट्टी जो है मिक्स रहती है, क्योंकि मैं जो है जब भी कभी नर्सरी से अगर लाई हूँ पौधे, अभी तो बहुत टाइम से मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं करी है, तो लाती हूँ तो वो सॉइल जो है मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब इस सॉइल में मेरे गार्डन सॉइल के साथ साथ किचन कंपोस्ट भी है और जो है सैंड भी है। अगर आप लगाना चाहते हैं, आपके पास में प्रॉपर गार्डन सॉइल ही है, बस खाली गार्डन सॉइल, तो आप जो है गार्डन सॉइल और थोड़ी सी सैंड का यूज कर सकते हैं। लेकिन सैंड इस टाइम पर आपको ज्यादा नहीं लेनी है। सैंड आपको जैसे कि 80% गार्डन सॉइल ली है तो 20% आप सैंड ले लीजिए, बस। उसमें कोकोपीट वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करना है। तो ये मेरी गार्डन सॉइल और सैंड है जो इस तरीके से भुरभुरी है। ऐसी ही मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। और उसके लिए मैं कटिंग लगाने के लिए इस तरीके का पॉट ले रही हूँ, जो कि फैला हुआ पॉट है लेकिन इसकी हाइट कम है। इसी तरीके के आपको विंटर में अगर आप कटिंग लगा रहे हैं जेड प्लांट की तो इस तरीके के पॉट लेना है। इससे छोटे पॉट रहेंगे तब भी कटिंग काफी अच्छे से चल जाएगी। और गमले में अगर ड्रेनेज होल नहीं है तो आप जो है उनको ड्रेनेज होल को अच्छे तरीके से बना लीजिए। और अगर ड्रेनेज होल हैं और वो मिट्टी से दब गए हैं तो उनको अच्छी तरीके से ओपन कर दीजिए, जिससे कि जब आप कटिंग लगाएं तो एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं क्लीन कर रही हूँ, थोड़े से बड़े कर रही हूँ, जिससे कि विंटर में भी कटिंग मेरी अच्छे से चल पाए। एक गमले में 5-6 छेद जरूर होने चाहिए, मतलब कि ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए, जिससे कि पानी अच्छे से निकल पाए। अब इसको कवर करने के लिए इस तरीके का सिंथेटिक कॉटन का यूज करूंगी। तो इस तरीके से ड्रेनेज को कवर कर दिया। अब ये जो सॉइल मिक्स है इसको मैं इसमें फिल कर दूंगी। फिल करने के बाद में इसको अच्छी तरीके से टैप कर दूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गमला तो आधा ही भरा है, तो अभी ये गमला और भी खाली हो जाएगा, कारण कि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो मिट्टी और भी नीचे हो जाएगी। लेकिन हमको इतनी ही सॉइल मिक्स रखनी है, इससे ज्यादा हमको नहीं रखना है, क्योंकि कटिंग हमारी जो है वो काफी छोटी छोटी सी हैं। उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा सॉइल की जरूरत नहीं है। 5 ही कटिंग है, 5 कटिंग के लिए ये पॉट काफी बड़ा है और बहुत ज्यादा मिट्टी का यूज भी नहीं करना है। अब आप चाहो तो इसमें सिंपल पानी डाल सकते हो, जैसे कि हमेशा बताती हूँ कटिंग लगाने के पहले ही मिट्टी को गीला कर लेना होता है, लेकिन मैं सिंपल पानी नहीं डालूंगी। सबसे पहले मैं आधा गिलास पानी लूंगी, बस इतना पानी बहुत है, इससे ज्यादा हमको पानी नहीं लेना है। उसके बाद में आधा चम्मच के करीब में इसमें फंजीसाइड पाउडर ऐड करूंगी। आपके पास में फंजीसाइड ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी पानी में अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है। तो हमारा फंजीसाइड वाला पानी रेडी है। अब इसको हम अपने गमले की मिट्टी में डालेंगे। अब सिंपल इसको हम पानी को डाल देंगे इस मिट्टी में, और पानी आपको इतना ही डालना है, इतना नहीं डालना है कि ड्रेनेज से निकल जाए। बस इतना पानी डाल दीजिए कि मिट्टी आपकी अच्छे से गीली हो जाए, बस इतना ही पानी आपको डालना है। कारण ये है कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकले, इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो है विंटर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है, नीचे तक अपने आप ही मिट्टी आराम से धीमे धीमे गीली हो जाएगी। और जो हमारी कटिंग है, जो हमने ये कटिंग ली है, ये कटिंग बहुत ही सेंसिटिव है, अभी इनको बहुत ज्यादा मॉइस्चर मिलेगा तो कटिंग हमारी सड़ जाएंगी, इसलिए हमको बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। अब ये कटिंग को लगाना है। कटिंग को आप जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं, कटिंग को लगाने के लिए आपको यूज करना है रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा जेल, जो कि सभी के गार्डन में उपलब्ध होता है। और एलोवेरा जेल जब भी आप यूज करते हैं तो पहले जो है इसको आप थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें, जिससे कि जब कटिंग इसके अंदर डिप करेंगे तो आसानी से डिप हो जाएगी, कटिंग आपकी डैमेज नहीं होगी। इस तरीके से कटिंग को आपको इस तरीके से डिप कर लेना है। जितना आपको मिट्टी में इसको दबाना है वहां तक आपको एलोवेरा जेल लगा देना है, और सिंपल दबा के और फिंगर से आपको दबा देना है। प्रेस करेंगे और कटिंग को आप इसी तरीके से सब कटिंग को लगा दें, जैसे कि थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाएं, जैसे कि कटिंग आपकी जब गर्मियों तक अच्छी तरीके से रेडी हो तो इनमें रूट काफी अच्छे से बन पाए। तो इसी तरीके से सब कटिंग को लगा लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारी 5 कटिंग लगकर रेडी हो गई है। अब ये कटिंग
मेरी कटिंग रेडी भी हो जाएंगी विंटर में, और समर में इनकी मैं रिपोर्टिंग भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कटिंग मैंने कब लगाई थी, फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगी। आप जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास में फंजीसाइड पाउडर नहीं है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है, कुछ मेरे व्यूअर हैं जिनको फंजीसाइड पाउडर कहाँ मिलता है वो नहीं पता होता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। फंजीसाइड पाउडर की जगह आप जो है एलोवेरा जेल बना लीजिए, इसी को ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और जैसे कि मैंने पानी में फंजीसाइड मिलाया था वैसे ही आप पानी में इस एलोवेरा जेल को 1 चम्मच मिलाकर और पानी में मिक्स करके डाल दें, तब भी बहुत अच्छे से रूटिंग हार्मोन का काम भी करेगा और एंटीबैक्टीरियल भी रहता है, जो कि बुरे जो जीवाणु रहते हैं उनको हटा देता है। अब इस जेड प्लांट के प्लांटर में जो हमने कटिंग लगाई है, इसमें पानी कब देना है, तो इसमें पानी आपको तभी देना है जब आप मिट्टी को ऐसे टच करके देखें और मिट्टी एकदम से ड्राई आपको दिखाई दे, तब इसमें आपको सावरिंग करना है। इसमें पानी मिट्टी में नहीं देना है, आपको सावरिंग करना है। जो स्प्रे बॉटल रहता है उससे आप सावरिंग करें 7 से 8 दिन में एक बार, अगर आपके यहाँ पर ठंडियां काफी ज्यादा पड़ रही हैं। और इस प्लांटर को आपको प्रॉपर धूप में ही रखना है, छाया वाली जगह पर नहीं रखना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको प्रॉपर इसमें धूप दिखाई दे रही है, ऊपर पत्तियों पर आपको दिखाई दे रहा है इस पे काफी अच्छी से धूप लग रही है। तो ऐसी जगह पर ही रखना है जहां पर इसको 4-5 घंटे की सनलाइट मिलती रहे। यदि इसको सनलाइट मिलती रहेगी तो पत्तियां भी ये पीली करके ड्रॉप नहीं करेगी, रूट भी काफी अच्छे से बनेंगी रूटिंग हार्मोन के कारण, जो कि हमने एलोवेरा जेल लगाया है। और ऊपर की लीफ भी धीमे धीमे निकलने लगेंगी। जब ऊपर की लीफ निकलेंगी, नीचे की लीफ पीली होंगी, तो आपको घबराना नहीं है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ऊपर प्लांट ग्रोथ करेगा तो नीचे की पत्तियां जरूर है कि झड़ेंगी जरूर। तो यदि आपने जेड प्लांट की कटिंग नहीं लगाई है तो नवंबर एंडिंग है, 1 दिन ही बचा है नवंबर में, आप भी ऐसे सिंपल से तरीके से जेड प्लांट की कटिंग लगाइए। लेकिन अभी अगर आप जेड प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जेड प्लांट की जो लीफ है वो मिट्टी में टच नहीं होनी चाहिए, ऊपर का पार्ट जो है ऊपर ही रहना चाहिए और नीचे की साइड में सरफेस इसका जो ब्रांच है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो इससे जो है कटिंग काफी आसानी से लग जाएगी। 8 से 10 दिन में जेड प्लांट की कटिंग में रूट बन जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार कटिंग को निकाल कर देखेंगे रूट बनी या नहीं। जब इसमें रूट बन जाएगी उसके बाद में इसमें ऊपर लीफ आने लगेंगी, जो कि ट्रू लीफ रहती हैं वो आने लगेंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जेड प्लांट की कटिंग हमारी ग्रो होने लगी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर्दियों में जेड प्लांट की कटिंग नहीं लगेगी, तो सभी प्लांट की कटिंग लग जाती है, लेकिन देखभाल थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।